हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सांसद यानी पॉलिटी। एक ही वीडियो में हम टोटल कवर कर लेंगे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के बारे में। डायग्राम से समझने वाले हैं, एक एक अंक को देखेंगे। पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सांसद होता है यानी पार्लियामेंट होता है। डायग्राम से समझेंगे, एक ही वीडियो में पूरा खत्म कर लेंगे, प्लस बाद में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं। सांसद भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए, सांसद को समझने पहले आप इन 3 आर्टिकल को याद रखिएगा। आर्टिकल 79, आर्टिकल 81 और आर्टिकल 80। इसमें कहा क्या गया है, भारत का आर्टिकल 79 में सांसद की प्रणाली का उल्लेख किया गया है, जो कि भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से एडॉप्ट की गई है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि भारत में द्विसंसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से एडॉप्ट की गई है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से एडॉप्ट किया गया है, जिसका 2 सदन होता है। एक को हम लोकसभा कहते हैं, दूसरा हम राज्यसभा कहते हैं। ये आप लोगों का निम्न सदन होता है और ये आपका उच्च सदन होता है। और इसके बाद फिर एक और बात याद रखिएगा कि सांसद में एक और बात याद रखिएगा कि यहाँ से अभिन्न अंग भी होता है। एक आप लोगों का अभिन्न अंग भी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा ये निम्न सदन होता है। लोकसभा यानी हाउस ऑफ कॉमन होता है और राज्यसभा यानी होता है उच्च सदन, जिसको हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। तो यहाँ से मेन पॉइंट बनता है। सबसे पहला प्रश्न ऐसा रहेगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस टाइप का पूछेगा। समझ लीजिए बात को, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि भारत में द्विसदन प्रणाली किस देश के संविधान से एडॉप्ट की गई है यानी ली गई है। तो ये आप लोगों का कहां से लिया गया है, ये आप लोगों का ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इस बात को याद लोग देखते हैं। लोकसभा यानी होता है हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल ये संसद का निम्न सदन होता है। ये संसद का निम्न सदन होता है। निम्न सदन यानी होता है हाउस ऑफ कॉमन। जैसे कि समझ लीजिए, इसमें लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है। लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं, जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। इसमें योग्यता क्या है यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप लोग यहाँ पे लोकसभा बन सकते हो। कभी कभी यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस बात को याद रखना। लोकसभा का जो स्थापना किया गया ये 1954 में किया गया यानी 1954 में किया गया। इसमें योग्यता क्या रखा गया है, भारत का नागरिक होना चाहिए पहला, और न्यूनतम आयु उसका 25 वर्ष होना चाहिए। ये 2 मेन पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये भी मेन पॉइंट है कि इसकी स्थापना की कब की गई थी। तो यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं आप लोगों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, VVI इसमें कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या कहता है, राज्यों में जो आप लोगों का अधिकतम सीटें हैं ये 530 है। अधिकतम चुने जा सकते हैं 543 और 13 केंद्र शासित प्रदेश है यानी यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद वर्तमान में जो आप लोगों का है ये 545 है। इसमें मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं। और इसमें 2 एंग्लो भारतीय समुदाय के होते हैं। एंग्लो भारतो यानी एंग्लो इंडिया के नाम से यह जाना जाता है। और ये जो 2 सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के रूप में होते हैं, यानी प्रेसिडेंट इनको क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं मंत्री परिषद ही सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे इसमें आप लोगों का प्रस्ताव क्या है, विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक बार लाया जा सकता है। एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा, 50 सदस्यों के समर्थन के साथ केवल लोकसभा में रखा जाता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। तो यहाँ से एक पॉइंट बन जाता है, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। डायरेक्टली यहीं से प्रश्न आपका बनेगा। 1 नंबर तो यहाँ से बन जाएगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें मंत्री परिषद क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अध्यक्ष होता है जो कि प्रधानमंत्री होता है मंत्री परिषद का। फिर आप लोगों का कैबिनेट मंत्री होता है। फिर आप लोगों का राज्य मंत्री होता है। फिर विभाग बिना विभाग के मंत्री होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से 1 नंबर बनता है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सदन की
कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, चाहे राज्यसभा हो। इसे गणपूर्ति कहते हैं। सब पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो ये मीरा कुमार थी। पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी पुरुष में अगर बात किया जाए कि पहले पुरुष में कौन अध्यक्ष थे, तो जीवी मालवंकर थे। और महिला में अगर बात की जाए तो मीरा कुमारी थी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ये ओम बिरला है। शून्यकाल, संसद में प्रश्नकाल और कार्य सूची के मध्य का समय शून्यकाल कहलाता है। हम लोग बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा यानी होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी कि उच्च सदन। यह संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्षों में 1-3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आते हैं। अतः राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसीलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन यानी परमानेंट हाउस कहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। अध्यक्ष, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। यहीं से एक आप लोगों का पॉइंट बनता है, उपराष्ट्रपति से यहीं से एक आप लोगों का पॉइंट बनता है, इससे याद रखिएगा। अस्थायी सदन के जो होते हैं ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। बात करते हैं राज्यसभा के उपसभापति को अपने में से राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। इसमें योग्यता क्या रखा गया है? भारत का नागरिक होना चाहिए प्लस न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। तो प्रश्न डायरेक्टली यहीं से पूछा जाएगा कि राज्यसभा का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आयु सीमा क्या रखी गई है, यानी न्यूनतम आयु क्या रखी गई है। तो ये आप लोगों का 30 वर्ष रखी गई है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ से ये प्रश्न पूछेगा कि पहले सभापति कौन है। सभापति यानी होता है उपराष्ट्रपति। तो पहले सभापति या पहले उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये राधा कृष्ण पहले उपराष्ट्रपति यानी सभापति के रूप में कार्यरत थे। पहले उपसभापति कौन थे, तो उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव थे। अब यहाँ से ये पूछे जाएगा कि वर्तमान में उपसभापति कौन है, यानी उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये आप लोगों का जगदीप धनखड़ है। इस बात को याद रखिएगा, जगदीप धनखड़ है। सांसद की समितियां, लोक सेवा समिति, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, उसके बाद तर्थ समिति। लोक आयोग, लोक सेवा आयोग समिति में कुल सदस्य 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा 15 और राज्यसभा 7। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? विपक्ष के नेता। और काम क्या होता है? मंत्रियों के व्यय और CAG की रिपोर्ट पे विचार विमर्श करना। सांसद का मेन पॉइंट देख लेते हैं, जो हर बार एग्जाम में प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सांसद यानी होता क्या है? सांसद यानी होता है पार्लियामेंट। इसका अनुच्छेद 79 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। सबसे पहले देखिए, यहाँ से ऐसा प्रश्न रहेगा कि सांसद में तो 2 सदन आते हैं, पहले लोकसभा आता है, दूसरा आप लोगों का राज्यसभा आता है। तो सांसद को किस देश के संविधान से अडॉप्ट किया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से, ये आप लोगों का ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। ये VVI है, इसको नोट कर लीजिएगा, हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ से एक और प्रश्न पूछेगा कि सांसद का भारतीय आर्टिकल में किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? तो ये 79 यानी 79 आर्टिकल में उल्लेख किया गया है। यहाँ से एक और प्रश्न पूछेगा कि सांसद का तो 2 सदन होता है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो इसमें एक अभिन्न अंग क्या होते हैं? तो एक अभिन्न अंग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक अभिन्न अंग होता है जिसको हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये पूछेगा कि लोकसभा का जो उल्लेख है ये आर्टिकल 81 के तहत उल्लेख है और राज्यसभा का जो उल्लेख है ये 80 के तहत उल्लेख है। तो लोकसभा यानी होता है कि इसका निर्वाचन प्रत्येक रूप से कराया जाता है। लोकसभा का जो निर्वाचन है इसका प्रत्येक रूप से करवाया जाता है और राज्यसभा का जो निर्वाचन है यह अप्रत्यक्ष रूप से करवाया जाता है। ये अप्रत्यक्ष रूप से करवाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं लोकसभा। इसका मतलब है कि इसको भारत का आम नागरिक चुनता है, यानी लोकसभा को भारत का आम नागरिक चुनता है क्योंकि ये प्रत्येक रूप से इसका निर्वाचन किया जाता है। लेकिन राज्यसभा को भारत का आम नागरिक नहीं चुनता है। पे बात करते हैं, इसलिए जो आप लोगों का सांसद में जो लोकसभा आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन कहते हैं, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। हाउस ऑफ
कॉमन कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि राज्यसभा को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग उच्च सदन कहते हैं, क्योंकि इसका जो निर्वाचन है ये अप्रत्यक्ष रूप से करवाया जाता है, तो इसको हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं इसका कार्यकाल कितना रखा गया है, तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ से बात निकल के आता है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है, इसमें अधिकतम जो सीटें रखी गई है लोकसभा में ये 552 सीटें निकाली गई है, 552 सीटें रखी गई है, 552 सीटें। इसमें से जो 20 सीटें हैं ये आप लोगों का यूनियन टेरिटरी के तहत आता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश के तहत आता है। और उच्च सदन में यानी राज्यसभा में 250 सीटें हैं। इसमें मनोनीत सीटें कितनी हैं, तो इसमें 2 मनोनीत सीटें हैं, और इसमें मनोनीत सीटें यानी राज्यसभा में 12 मनोनीत सीटें हैं। इसके जो अध्यक्षता करते हैं यानी लोकसभा के जो अध्यक्षता करते हैं ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, और राज्यसभा के जो अध्यक्षता करते हैं ये सभापति द्वारा इसका किया जाता है। तो लोकसभा को अध्यक्ष कौन चुनता है, तो ये बहुमत द्वारा, इस बात को याद रखिएगा कि ये बहुमत द्वारा चुना जाता है, बहुमत द्वारा चुना जाता है। यहाँ पे बात करते हैं लोकसभा को। अब यहाँ पे बात करते हैं कि लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो मेन पॉइंट आ जाता है, तो यहाँ पे देखिए इसको कभी भंग नहीं किया जाता है राज्यसभा को, और लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, क्योंकि ये आप लोगों का प्रत्येक रूप से करवाया जाता है, हर 5 साल में प्रत्येक रूप से करवाया जाता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसका 5 वर्ष होता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि राज्यसभा का अस्थायी सदन के कौन होते हैं, यानी अस्थायी सदन इनके कौन होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा एक पॉइंट निकल के आता है कि राज्यसभा के अस्थायी सदन कौन होते हैं, तो ये आप लोगों का भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। तो डायरेक्टली यहीं से प्रश्न पूछेगा कि एग्जाम में कि बताइए राज्यसभा के ऐसे कौन से संसदीय सदस्य नहीं होते हैं राज्यसभा के, तो ये आपके भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अब यहाँ से एक और प्रश्न निकलता है कि यूपी में लोकसभा की कितने सीटें हैं, यूपी में जो है ये लोकसभा का कितना सीटें हैं, तो ये आप लोगों का वर्तमान में 75 है। पहले यहाँ पे 80 था, लेकिन अदर स्टेट होने के बाद अभी वर्तमान में 75 सीटें हैं लोकसभा के यूपी में। क्या है, यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पे बात करते हैं 75 में से 31 जो सीट है ये राज्यसभा की है, इसमें जो 75 में से जो 31 सीटें हैं ये आप लोगों की राज्यसभा की है। अब यहाँ से एक नोट करने वाली बात है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नोट करने वाली बात है कि किसी भी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा एक मत नहीं होते हैं, तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, और इसके जो अध्यक्षता करते हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। यानी जैसे ये हो कि कोई भी बिल पास करना हो और उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक मत नहीं होते हैं, तो इस कंडीशन में आर्टिकल 108 के तहत ये उल्लेख किया गया है कि राज्यसभा और लोकसभा में जब दोनों में यहाँ पे विश्वास मत हासिल नहीं होता है, कोई भी बिल पे एक तरफ से मत हासिल नहीं होता है, तो आर्टिकल 108 के तहत दोनों का सदन बुलाया जाता है, दोनों का बैठक बुलाया जाता है, जिसके जो अध्यक्षता करते हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, और ये राष्ट्रपति के पास पावर है। एक और प्रश्न है, इसको याद रखिएगा कि आर्टिकल 330 के तहत यह कहता है, आर्टिकल 330 के तहत यह कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल क्लास को आरक्षण दिया गया है। तो यहाँ से प्रश्न यहाँ से बनता है, एग्जाम में ऐसा प्रश्न रहेगा यहाँ से आप लोगों का कि लोकसभा में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें अनुसूचित जाति को यानी शेड्यूल क्लास को आरक्षण का वर्णन दिया गया है। तो ये आर्टिकल 330 के तहत दिया गया है कि शेड्यूल क्लास को लोकसभा में हम आरक्षण देंगे, ठीक है, ये आर्टिकल में वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसमें एक और बात रखिएगा कि इसमें 553 जो सीट आ जाता है, इसमें से 84 जो सीट रखा गया है,
553 टोटल सीट है मैक्सिमम, और इसमें से जो 84 सीट रखा गया है ये शेड्यूल क्लास के लिए रखा गया है, यानी अनुसूचित जाति के लिए रखा गया है। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ से आप लोगों का प्रश्न पूछा कवर किया, ये पार्लियामेंट के अंतर्गत जो भी आ जाता है उसको कवर किया। अब यहाँ से देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, पहला प्रश्न में कहता है कि भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। तो सबसे पहला ऑप्शन है रूस, ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जब शुरू में हमने चैप्टर डिस्कशन किया था तो शुरू में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में जो भी लोकसभा और राज्यसभा आता है, यानी हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स आता है, वो संविधान के कौन से आर्टिकल में आता है। तो ये तो सभी को पता है कि ये आप लोगों का 79 आर्टिकल में कहा गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से अडॉप्ट की गई है, यानी ली गई है। तो ये आप लोगों का ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। तो देखिए, सांसद तो आप लोगों का 2 सांसद आ जाते हैं, सदन आ जाते हैं। पहले आप लोगों का लोकसभा आता है, दूसरा आप लोगों का राज्यसभा आता है। तो लोकसभा का जो वर्णन दिया गया है, लोकसभा का जो उल्लेख किया गया है, ये आर्टिकल 81 में किया गया है लोकसभा, और राज्यसभा का जो वर्णन किया गया है ये आर्टिकल 80 में किया गया है। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। तो यहाँ पे 79 में किया गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 79 में किया गया है। आगे यहाँ पे है कि भारतीय संसद के ऊपरी हाउस को किस नाम से जाना जाता है। ऊपरी हाउस यानी होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो यह आप लोगों का लोकसभा, विधानसभा, उसके बाद सीनेट या हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। करते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो हर साल में एक तीन का चुनाव किया जाता है, 1/3 का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पे बात कर ले 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 6 वर्ष। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, तो कितना है, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इसमें लोकसभा का जो कोई भी ऐसे लोग हैं जो लोकसभा के लिए निर्वाचित होना चाहते हैं, तो लोकसभा के लिए मैक्सिमम 25 वर्ष रखा गया है, न्यूनतम 25 वर्ष रखा गया है। और आप लोगों का राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु रखा गया है ये 30 वर्ष रखा गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए कितना आयु चाहिए। तो लोकसभा की बात करें तो ये 25 वर्ष। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो 2031 में, 2026 में, 2021 में या 2011 में। तो इसमें कहा क्या जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि कब तक चेंज नहीं किया जा सकता, ये इसमें पूछा जा रहा है 1971 के अनुसार। तो ये 2026 के अनुसार कहा जा रहा है कि 2026 तक लोकसभा को यहाँ पे क्या किया जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो क्या की गई है। तो देखिए 540, 545, 552, 555। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का, ये राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि लोकसभा में 530 सीटें ऐसी हैं जो राज्य के लिए कहा गया है, ठीक है, ये राज्य के लिए निर्धारित की गई है। और इसमें यूनाइटेड यहाँ पे बता दें यूनियन टेरिटरी के लिए यानी केंद्र शासित प्रदेश के लिए 20 सीटें का उल्लेख है, जिसमें से 2 जो सीट है वो राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडिया में चला जाता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किया जाता है 2 का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का, ये राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 552। आगे है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 8 का बी राइट आंसर हो जाएगा, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। आगे है कि लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। तो ये हर बार मैं आप लोगों को टॉपिक में बता रहा हूँ कि ये किसके पास है,
एंग्लो भारतीय यानी समुदाय यानी क्या होता है, एंग्लो इंडिया होता है। और इसका जो पावर दिया गया है, ये 2 सीट मनोनीत किया जाता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, 9 का इसका बी राइट आंसर। प्रश्न है कि लोकसभा के लिए निर्वाचित के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो निर्वाचित वयस्क मताधिकार के आधार पे होता है, निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृद्ध उपलब्ध कराते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोगों का बी राइट आंसर हो जाएगा। ये है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। तो ये जनसंख्या के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे, गरीबी के आधार पे, भाषण के आधार पे। तो इसमें सो भाषण नहीं होगा, गरीबी भी नहीं होगा, ना ही इसमें क्षेत्रफल होगा। तो इसका 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पे। आगे यहाँ पे कहता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये 18 का, ये उपराष्ट्रपति होगा। यानी राष्ट्रपति यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है, ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ से आप लोगों का हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी यहाँ से मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा सदस्य करते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रण होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मालवंकर। तो यहाँ से एक पॉइंट बन जाएगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है, तो नियम। तो आज का हमारा यही वीडियो था। पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सांसद को हमने कवर किया, प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी किया। इसमें हमने लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सभी चीजों के बारे में डिटेल से बात किया, डायग्राम से भी हमने समझा। एक ही वीडियो में पूरा खत्म कर लिए हम लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरा इस वीडियो को देखे होंगे। जो लोग पूरा इस वीडियो को देखे हैं, वो लोग से मेरा आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि अपने 3 दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर इसका आप लोगों को टोटल PDF चाहिए, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी को सफल बना सकते हो। तो बता देना चाहता हूं कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा। प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारा टॉपिक वाइज, GK GS का सारा टॉपिक वाइज आप लोगों को मिल जाएगा। जो भी टॉपिक वाइज आ जाता है, आप लोगों का जो भी टॉपिक आ जाता है पॉलिटी में या फिर ज्योग्राफी में, ठीक है, या फिर हिस्ट्री में, सभी का बना दिया गया है प्लेलिस्ट वाइज। वहां से जा करके आप अपनी तैयारी को सफल बना सकते हो। इसका जो आप लोगों को PDF मिलेगा, ये आप लोगों को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां से मिल जाएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कोई अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।